Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 4 of class 8, chapter number 14, chemical effect of electric current. देखिए आज हम डिस्कस करेंगे टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें जो मेनली टर्म्स यूज होती हैं उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली देखिए आयन कि आयन क्या होते हैं। व्हेन एन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म आयंस। जब कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा तो वो आयन फॉर्म करेगा। देखिए इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड आयंस। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है उन्हें हम आयंस बोलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, दो टाइप के आयन हैं, कैटायन एंड एनायन। देखिए कैटायंस क्या है। व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैटायन। नेक्स्ट है एनायन। व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उसे हम क्या बोलेंगे, एनायन। तो ये था हमारे आयन्स, टू टाइप के, कैटायन एंड एनायन। कैटायन क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे और जो एनायन होंगे वो नेगेटिवली चार्ज आयन। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, केमिकल कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल आयनाइज इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इन ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो आयनाइज हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। आगे देखिए, सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब इसमें वाटर को डिसोल्व करें। एन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस आयन, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयन को प्रोड्यूस करेंगे जब इसे पानी में डिसोल्व किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, व्हेन सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब देखिए NaCl है सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो दोनों चार्ज में हो रहा है ये डिसोसिएट, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। जब इसे वाटर में डिसोल्व करेंगे तो आयन प्रोड्यूस करेगा, सोडियम आयन और क्लोरीन। एक क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, एक क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट। देखिए ये NaCl है, ठीक है, एक हम ये Na हो गया, ये Cl हो गया, या फिर ये Na हो गया, ये Cl हो गया, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म्स आयन, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयन फॉर्म करेंगे जब इसे वाटर में डिसोल्व किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर केमिकल कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे जब वाटर में डिसोल्व किया जाएगा, ठीक है। ना ही तो ये आयंस में ब्रेक होंगे, ना ही ये वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी वाटर में से कब कंडक्ट होगी, जब उसके अंदर आयंस होंगे। अब देखिए जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में ब्रेक ही नहीं होंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी, बिकॉज उसके अंदर फ्री आयन प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोलिसिस। यू हैव जस्ट लर्न दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट। देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है कॉमन सोल्ट के इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में से, तो ये जो केमिकल कंपाउंड है डिकम्पोज हो जाता है सोडियम आयन में और सोडियम क्लोराइड आयन में। तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएट होना जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को
पास करें, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोड्स, द मेटल रोड्स और प्लेट थ्रू विच द करंट एंटर और लीव। मतलब मेटल रोड जिसमें से क्या होता है, करंट पास होता है, ठीक है, एंटर करेगा और लीव करेगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। जैसे देखो दो काइंड के होते हैं ये भी, कैथोड और एनोड। अब कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। देखिए जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वो क्या होगा, कैथोड होगा, और जिसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वो क्या होगा, एनोड होगा। क्योंकि जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो इसे नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बोलते हैं इसे। अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रोलोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। मतलब कि एक ग्लास हो या फिर प्लास्टिक का कंटेनर हो जिसमें 2 इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एनोड कैथोड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड मतलब दिया है कि ये एनोड है, ये कैथोड है। अभी हमने पढ़ा था कि एनोड को किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इस तरह से जो हम बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, वोल्टमीटर। तब वोल्टमीटर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। वोल्टमीटर में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक, और कौन सा प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है, क्योंकि इसमें आयंस ब्रेक हो जाएंगे। देखिए आयन ब्रेक हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से पॉजिटिव आयंस आएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से नेगेटिव आयन आएंगे। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट क्या होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ठीक है। ये हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है वो मतलब कॉन्टिन्यू हम उसको यूज कर रहे हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो उसके गर्म होने, क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से वो गर्म हो जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, ओवन है, वो सभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे बनाए जाते हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट, अब हम मान लो कोई लोहे की कील है, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, या फिर सॉफ्ट आयरन का कोर ले लो, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को जो पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट तो इसी चैप्टर में हम रीड करेंगे, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। यू हैव स्टडीड द हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। लेट अस नाउ स्टडी द केमिकल इफेक्ट। अब हम केमिकल इफेक्ट के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में या लास्ट डायग्राम में अभी देखा था कि NaCl क्या होता है, जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, इसे ही हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रोलाइट में से पास किया जाता है तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी। दिस इज कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, केमिकल इफेक्ट बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। एक्टिविटी देखिए, टू स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 कार्बन की रोड चाहिए, कॉपर वायर, बैटरी, बिकर, कॉमन सॉल्ट, डिस्टिल वाटर एंड सैंड पेपर, ये सब चाहिए। और डायग्राम में जिस तरह से दिखाया हुआ है हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया बैटरी। ये कॉपर की वायर है, ये क्या है, कार्बन रोड है 2, ये मेटल कैप हो गई, ये भी मेटल कैप है, ठीक है। ये एनोड है, एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ये कैथोड है, कैथोड को हमने
नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और हम क्या करेंगे, ये पूरा सेटअप करके इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। फिर देखिए हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी, हम बबल्स देखेंगे इसमें से। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इसमें बबल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, जो क्या बताएंगे हमें कि गैस इवोल्व हो रही है कैथोड पे। वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जहां भी बबल प्रोड्यूस हो तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। एंड दैट एट द एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। डिस्कशन क्या है इसका, देखिए वाटर, वाटर के अंदर हमने क्या किया था, सॉल्ट ऐड किया। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वाटर क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में मतलब ब्रेक डाउन हो गया। जो कैथोड है वहां पर H2 गैस आ जाएगी, मतलब H पॉजिटिव आ जाएगा, और ऑक्सीजन गैस O2 कहाँ आएगी, एनोड के पास। कंक्लूजन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस केमिकल इफेक्ट। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट ने केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया ना, मीन्स आयन प्रोड्यूस कर दिए। वाटर डिकम्पोज हो गया हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में जब हमने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया। देखिए जब करंट पास कर रहे हैं हम एसिडिफाइंग वाटर में से, तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, मूव करेगी नेगेटिव चार्ज के पास या फिर नेगेटिव टर्मिनल के पास बैटरी के। तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और क्या फॉर्म करेंगे, न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम बना देंगे। और जो हाइड्रोजन एटम है वो ज्वाइन होते जाएंगे और एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे। लेकिन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा वाटर में से, तो जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो मूव करेंगे पॉजिटिवली चार्ज के पास, तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या बना देंगे, OH प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। वी विल और फिर क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन गैस फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हम कुछ इफेक्ट देख लेते हैं, केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के। बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे, और जो एक मेटल है वो दूसरे मेटल पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे चला गया, देखा आपने कि ये जो है यहाँ से मतलब रिमूव होके इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट ऑफ मेटल में भी सीन ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे क्या है, मेटल डिपॉजिट हो गया और कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो ये क्या था, हमारे केमिकल इफेक्ट के बारे में था इलेक्ट्रिक करंट के। अभी कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एडिशन ऑफ सॉल्ट मेक द डिस्टिल वाटर अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट डैश इफेक्ट टेक प्लेस। इलेक्ट्रोलाइट में से पास किया जाता है तो कौन सा इफेक्ट आता है, केमिकल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।